पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को झटका देते हुए निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर इस कानून को मंजूरी दे दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के अंदर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। 15 जनवरी 2022 से ये कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था। फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत राज्य के 7 से 8 औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी कि उन पर कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ी शर्त नहीं लगाई जा सकती। उद्योग कौशल के आधार पर कर्मचारी का चयन करते हैं और अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया गया तो उद्योग आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसे लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी तर्क दिया गया था। हरियाणा सरकार ने कई तर्क दिए, लेकिन जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है वो ये है कि कानून को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो कानून के पक्ष में हरियाणा सरकार के तर्क की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि उद्योगों को भूमि रियायती दरों पर देते हुए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की शर्त आवंटन पत्र में स्पष्ट थी। HSIIDC की 2005 और 2011 की नीति में भी इसका स्पष्ट उल्लेख था। ऐसे में जनहित में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में ये कानून बेहद जरूरी है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था। साथ ही साथ सरकार की ओर से कहा गया कि प्रवासी कम वेतन वाले रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी का नतीजा है कि शहरी इलाकों के निकट झुग्गियां बनती जा रही हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए सरकार ने विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण भी किया है और इसकी वजह से भूमि के मालिक बेरोजगार हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, एक बड़ा झटका हरियाणा सरकार को कह सकते हैं। 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं के लिए जो घोषणा हरियाणा सरकार की तरफ से की गई थी, जो कानून बनाया गया था, उस कानून को रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। किस तरह से इस पूरे मसले को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए नेहा, इसमें एक चीज देखने वाली है कि हरियाणा में जब जेजेपी अपना आधार बना रही थी तो उस वक्त डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि 75% आरक्षण जो है वो प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के नौजवानों को दिया जाएगा, क्योंकि रोजगार की अगर बात करें तो यहाँ पर रोजगार के जो है अवसर प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे में यदि हमारी सरकार आती है तो हम इस चीज को प्राथमिकता देंगे और इसको लेकर एक बिल भी जो है हरियाणा विधानसभा में पास हुआ और जिसको लेकर जो कुछ इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, वो हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से करना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा और ऐसा किया भी नहीं जा सकता। संविधान के मुताबिक संविधान की उल्लंघना है, क्योंकि किसी को भी अपॉइंट करना, खासकर प्राइवेट अगर हम बात करें कंपनियों में, फर्म में, तो ये संविधान की उल्लंघना है और इस तरह से जो है वो नहीं किया जा सकता जी। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 2020 में हरियाणा सरकार की तरफ से जो ये 75% आरक्षण कानून लेकर आए थे, उसके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण रखा जाएगा। पहले सैलरी का जो कैप है वो 50,000 था, उसे कम करके 30,000 कर दिया गया। इसके अलावा ये भी इस पूरे मामले में सामने आया है, क्योंकि ऑर्डर्स 83 पेजों के ऑर्डर्स देने हैं इस मामले में। तो ये कहा गया कि आदेशों का में जो है एक्ट के संविधान के खिलाफ है। 4 सवाल फ्रेम किए गए थे और सभी सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कानून को ही बताया कि असंवैधानिक है, इस तरह से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इस कानून को लाया जाए, और ये भी कहा कि ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार ने कहा था कि हम प्रवासियों को रोकना चाहते हैं, प्रवासियों के आने से सरकार की जो सहूलियतें हैं उस पर फर्क पड़ता है। सरकार ने ये नहीं लिखा कि किस प्रोविजन के लाया गया है, पर हमने इस पर जो है उन्होंने जो दलील दी वो ये थी कि आर्टिकल 35 और एंट्री 81 लिस्ट 1 के हिसाब से सरकार के पास अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का भी आर्टिकल 95, आर्टिकल 96 और 14 का सीधे तौर पर ये उल्लंघन है। यानी कि बहुत सारी चीजें जो है अगर लीगली बात करें तो इस पर हो पाई, लेकिन अंत में जो फैसला है हाईकोर्ट ने ये दिया कि असंवैधानिक है। अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट में
जाके दोबारा से अपील कर सकते हैं नया। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव है सिर पर विधानसभा और लोकसभा के, और ऐसे में अगर बात करें तो आगे भी इससे ये सवाल जरूर उठेंगे। तो बहुत कम समय है सरकार के पास अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। और इसमें देखा जाए तो विपक्ष भी अब घेरने लगा है। अगर हम जगपतन हुड्डा की बात करें या फिर अगर बात करें अभय चौटाला की, उन्होंने कहा कि सरकार का सिर्फ भ्रष्टाचार के समझौते पर ये सरकार बनी है। जब दुष्यंत चौटाला ने ये चीज कही और कहा कि हरियाणा को लूटने के लिए इन्होंने काम किया, और जिस बिल से सिर्फ लोगों को इन्होंने धोखा दिया, बल्कि इन्हें खुद नहीं पता था कि इसकी कानूनी जो प्रावधान है वो क्या कुछ है। तो इस चीज में कहीं ना कहीं सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। अब सरकार को बहुत तुरंत जो है इस पे एक्शन लेना होगा, या सुप्रीम कोर्ट का रुख जल्द से जल्द करना होगा। जी पूजा, अगर देखा जाए तो 75% आरक्षण वाली जो घोषणा थी वो दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई थी। वो बार बार युवाओं को रोजगार देने पर जोर देते हैं, बार बार कई तरह के वादे उनकी तरफ से किए जाते हैं। हालांकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है तो दोनों की तरफ से फैसला लिया गया है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी से ज्यादा जेजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो हाईकोर्ट की तरफ से झटका दिया गया है? देखो, आपको बता दें, आपको याद होगा कि जब दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी का आधार बना रहे थे, तो सबसे पहले उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज थी कि 75% जो आरक्षण है वो नौजवानों को दिया जाए। नौजवानों की हम चिंता करते हैं, नौजवानों के दम पे ये सरकार बनी, ये सारी बहुत बातें बोली गई। साल 2018 की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त ही नई पार्टी बनी थी और पूरा फोकस उनका युवाओं पर था। 2019 के चुनावों में उन्होंने सबसे उनको लुभाने के लिए यही वादा कर दिया था, और कानून 2020 में बनाया गया इस मसले को लेकर। अब चुनावों में, उससे पहले अगर बात करें, चुनावों में कोई गठबंधन नहीं था। बीजेपी के खिलाफ ही जेजेपी ने जो है चुनाव लड़े थे, सत्ता पक्ष के खिलाफ पूरी तरीके से चुनाव लड़े गए। लेकिन जब बाद में इन्होंने देखा कि नंबर गेम अगर हम कहें या राजनीति की बात करें, तो दोनों का गठबंधन हो गया। तो ऐसे में कभी भी इस चीज का जो ब्लेम है या इस चीज का जो कहिए कि क्रेडिट है वो बीजेपी ने नहीं लिया। ये क्रेडिट जो है हमेशा ही जेजेपी ने लिया। हालांकि मुख्यमंत्री कभी कभी जो है वो बोलते जरूर नजर आए कि युवाओं पे हमारा फोकस है, इसलिए हमने जो है ये बिल लेकर आए। क्योंकि जब बिल लेकर आया जाता है तो वो सरकार लेके आती है, तो सरकार बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। ऐसे में जो बैरेज है या कहिए कि जो बोझ है वो जेजेपी पे ज्यादा पड़ेगा, बीजेपी पे इस चीज का कम पड़ेगा, क्योंकि जवाब जो है वो दुष्यंत चौटाला को देना पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि इस पर जेजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। खासकर दुष्यंत चौटाला के बयान का इंतजार जरूर रहेगा। धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया गया है। युवाओं के रोजगार को लेकर अक्सर बात करने वाले, अक्सर वादे करने वाले दुष्यंत चौटाला, उनको बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि जेजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया गया था कि युवाओं के रोजगार को लेकर जेजेपी काम करेगी। हालांकि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है तो दोनों ही तरफ से झटका लगा है, लेकिन कह सकते हैं कि जेजेपी को इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि क्रेडिट भी जेजेपी द्वारा ही लिया गया था जब 75% आरक्षण वाला कानून लाया गया था।